जिन अक्सर अल-जिन या जिन पूर्व इस्लामिक अरब में मूल के साथ आग और हवा से बने आकार बदलने वाली आत्माएं हैं। वे अलादीन के जिन के लिए प्रेरणा है और अरब संस्कृति में लगभग उतने ही लंबे समय तक स्थान रखते हैं जितना स्वयं अरब संस्कृति। और फिर भी धर्म और भौतिक दुनिया दोनों को पार करने के बाद आत्माओं के बारे में बहुत कम समझा जाता है। अमीरा अल-जिन ने अपनी पुस्तक इस्लाम अरब्स एंड द इंटेलिजेंट वर्ल्ड ऑफ द जिन में लिखा है, पश्चिम में लोग वर्तमान में जिहाद, घूंघट, इस्लाम में महिलाओं की स्थिति और विभिन्न कट्टरपंथी आंदोलनों के बारे में जानने के लिए अधिक रुचि रखते हैं। वे मानते हैं कि जिन एक विषय है जो डिज्नी और लोकप्रिय संस्कृति के लिए बेहतर है या मानविज्ञानी के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जिन जो इस्लाम का हिस्सा है लेकिन इसमें उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी स्वतंत्र इच्छा और इस अस्पष्टता के साथ हमें एक संस्कृति, एक लोगों, उनके कई धर्मों के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ना जो स्वाभाविक रूप से अच्छा और ना ही बुरा जिन अनाकार संस्थाएं हैं जो मनुष्य और जानवरों के आकार को समान रूप से लेने में सक्षम है। समाज में भी उनकी भूमिका निंदनीय रही है। जिन ने पहली शताब्दी में सबसे सम्मानित शास्त्रीय अरब कवियों और 1992 में डिज्नी दोनों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। जिन्नी उर्फ जिन का एक वचन है इस्लाम की शुरुआत से पहले और बाद में, जिसमें कुरान में जिन का उल्लेख शामिल है। जिन एक अकथनीय इकाई बना हुआ है। रूढ़िवादी विद्वानों का कहना है कि आप जिनको नहीं समझ सकते। अरबी साहित्य शोधकर्ता सुनीला मुबिया मोटे तौर पर बताती है, फिर भी उनके रहस्यमय स्वभाव के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो इतिहासकारों, इस्लामी विद्वानों और जिनके विशेषज्ञों आत्माओं के बारे में पता चली है। अल-जिन के अनुसार भूत परस्त अरब मनोगत में बड़े विश्वासी 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत से बहुत पहले जिन की पूजा करते थे, ये मानते हुए कि आत्माएं कुछ शिल्प और प्रकृति के तत्वों के स्वामी थे जिनके पास भूमि के भूखंडों को उपजाऊ बनाने की शक्ति थी। माना जाता है कि जिन दोनों हमारी वास्तविकता में मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं और एक अलग दायरे में अपना जीवन जीते हैं। आध्यात्मिक संस्थाओं के रूप में जिनको दौरे आयामी माना जाता है, जिसमें प्रकट और अदृश्य दोनों डोमेन में रहने और संचालित करने की क्षमता होती है। अल-जिन लिखते हैं, इस्लाम से पहले और बाद में अरबों में जिनका प्रभाव धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से व्यापक रहा है। वे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, ये अन्यथा संवाद कर सकते हैं। हालांकि कुछ कवियों की तरह दूसरों की तुलना में जिन से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। प्राचीन अरबों जो कविता के लिए अपनी आत्मीयता के लिए जाने जाते हैं ने शायर शब्द भी गढ़ा, जिसका अर्थ है अरबी साहित्य कवि जो जिन द्वारा अलौकिक रूप से प्रेरित था। कुथैयर अज़्ज़ा जैसे कवियों को नामित करने के लिए मुबाया कहते हैं। पूर्व इस्लामिक अरब में कवि अक्सर कहते थे कि उनके पास एक विशेष जिन थी जो उनका साथी था। कभी कभी वे अपने आयतों का श्रेय जिन को देते हैं। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में जब इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के शब्द का प्रसार करना शुरू किया तो उन्होंने कई सूरे या छंदों को साझा किया जिसमें जिनका उल्लेख किया गया था, जिसमें एक पूरी तरह से आत्माओं के नाम पर रखा गया था। जिन ने विश्वास था तब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म का हिस्सा रहा है। अल-जिन का तर्क है कि कोई मुस्लिम नहीं हो सकता अगर उसे जिन के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, क्योंकि कुरान और भविष्यवाणी परंपरा में उनका उल्लेख किया गया है। और जबकि निश्चित रूप वे सभी जो मुस्लिम के रूप में पहचान करते हैं, कुरान के हर शब्द को शाब्दिक रूप से स्वीकार नहीं करते। अगर अल-जिन सही है तो इसका मतलब है कि दुनिया में लगभग 1.6 बिलियन लोग जिन में विश्वास करते हैं, जिनको अल-गैब या अनदेखी का हिस्सा माना जाता है। अमूर्त परिभाषाओं वाली उद्देश्य संस्थाओं के रूप में उनमें विश्वास समुदायों और व्यक्तियों के बीच अलग तरह से प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, जबकि कुछ इस्लामी
विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जिन कब्जा करने में सक्षम है, अन्य नहीं। फिर भी अतीत और वर्तमान दोनों में जिन के पास रहने वालों की कहानियाँ खोजना मुश्किल नहीं है। भूत भगाने, जिसमें किसी व्यक्ति पर कुरान का पाठ करना शामिल हो सकता है या शायद ही कभी शारीरिक। उनमें से जिन को मारना शामिल है। कुछ हलकों में उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें जिन मुख्य धारा के मुसलमानों द्वारा निंदा किया जाने के बावजूद माना जाता है। बाद में भाग लेने वाले लोगों का मानना है कि दर्द उस व्यक्ति द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है जिस पर जिन रहता है, बल्कि खुद जिन को महसूस होता है। और कुरान पढ़ना एक लोकप्रिय भूत भगाने की विधि है। जिन के कब्जे के संबंध इस्लाम से पहले के हैं। पूर्व इस्लाम के अरबों ने अपने शरीर और दिमाग पर जिन के बारे कार्यों से खुद को बचाने के लिए भूत भगाने की प्रक्रियाओं के एक पूरे सेट का आविष्कार किया, जैसे कि मोतियों, धूप, हड्डियाँ, नमक और अरबी हिब्बू में लिखे गए आकर्षण का उपयोग। और सिरियक या जिन के डराने और उन्हें दूर रखने के लिए एक मरे हुए जानवर के दांतों जैसे लोमड़ी या बिल्ली के गले में लटकाने अल जिन लिखते हैं। अरबी में मजनू शब्द, जिसका अर्थ है पागल या पागल, का शाब्दिक अर्थ है जिन के पास होना। कब्जे की कहानियों के बावजूद जिन ने तो अच्छाई और ना ही बुराई के प्रति उनकी प्रवृत्ति में उल्लेखनीय है। ईसाई धर्म में राक्षस और बुरी आत्माएं शैतान की हानिकारक इच्छाओं को पूरा करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन जिन जैसी तटस्थ आत्माओं का कोई स्थान नहीं है। अल जैन का मानना है कि जिन विद्वानों की भक्ति के हैं हकदार, उन्हें लूट लिया गया है क्योंकि वे एकेश्वरवाद की कथा को जटिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान आध्यात्मिक संस्थाओं के अस्तित्व के बिना, उन्हें जरूरी रूप से प्रदर्शित किए बिना जिन स्वर्गदूतों और शैतान दोनों से अलग, अच्छे और बुरे के बीच झूलते हैं, जिससे वे और अधिक संबंधित हो जाते हैं। वे बकवास कर सकते हैं, वे पवित्र हो सकते हैं, वे हमारी मदद कर सकते हैं या वे हमें चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे कि 1001 नाइट्स आमतौर पर अंग्रेजी में अरेबियन नाइट्स के रूप में जाना जाता है। इसे लोककथाओं में दिखाया गया है। इनमें से एक कहानी में द फिशरमैन एंड द जीनी, डिज्नी के अलादीन के लिए प्रेरणा। एक मछुआरा समुद्र से एक बोतल खींचता है। जब वे इसे खोलता है तो एक जिन दिखाई देती है। सदियों से बोतल में कैद होने से नाराज जिन मछुआरों को उसे मारने की अपनी योजना बताती है, लेकिन दो आदान प्रदान की कहानियों के बाद मछुआरों को अच्छे भाग्य का जीवन देने के बजाय जिन अपना मन बदल लेते हैं। क्या आप एक जिन के प्यार में पड़ सकते हैं? रूप और व्याख्या में तीव्र जिन ने केवल हमारे पास है और हमारे साथ बातचीत करते हैं, बल्कि वे मनुष्यों के साथ प्यार में या बिस्तर पर भी पड़ सकते हैं। पूर्व इस्लामिक कवि तब्बाता शरण ने एक बार हाउ आई मेट द गुल नामक एक कविता में जिन्निया जिन का स्त्री रूप के साथ सोने के बारे में लिखा था। मैं रात भर उस पर पड़ा रहा कि भोर को मैं देखूं कि मेरे पास क्या आया है। निहारना, एक भयानक सिर में दो आंखें, बिल्ली के सिर की तरह विभाजित जीभ, एक विकृत भ्रूण की तरह पैर, कुत्ते की पीठ, बालों के कपड़े या घिसे पीटे खाल के कपड़े। अल जिन के अनुसार हमारी तरह जिन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं। वे कहती हैं हालांकि उनका नश्वर जीवन हजारों वर्षों तक बढ़ सकता है और फिर भी जबकि हम कई स्तरों पर आत्माओं से संबंधित हो सकते हैं, आम सहमति बनी हुई है कि हम जिनको पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, हालांकि हम कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गोल्डन फैक्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।